आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज हम ऐसे प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके विषय में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य पावन प्रज्ञा पुराण के भाग 2 में लिखते हैं। बाबा जलाराम पर देवी अनुदान बरसे। वीरपुर गुजरात में एक किसान थे जलाराम। वे कृषि कार्य करते थे। जो अनाज पैदा होता उसे दीन दुखियों के लिए संत महात्माओं के निमित्त लगाते थे। खेत पर रहते उनकी पत्नी भोजन बनाती। घर पर सदाव्रत लगा रहता। बाल बच्चों का झंझट उनके सिर पर था नहीं। उनकी दयालुता और श्रद्धा की परीक्षा लेने स्वयं भगवान साधु वेश में आए और उनने कहा कि उनका बिस्तर अगले तीर्थ तक पहुंचना है। कोई प्रबंध करो। जलाराम मजदूर देने की स्थिति में थे नहीं। उनकी पत्नी ने उनका बिस्तर अगले तीर्थ तक पहुंचा। बिस्तर को सिर पर रखकर चल दी। जलाराम आधे दिन खेत में काम करते, आधे दिन भोजन पकाते खिलाते। संत के रूप में आए भगवान की परीक्षा पूरी हुई। वे कुछ ही दूर आगे चलकर गायब हो गए और उस महिला को जो अन्नपूर्णा झोली दे गए, घर लौटकर उसने उस झोली को कोठरी में टांग दिया। उस कोठरी में से अन्न कभी कम नहीं पड़ता और अभी भी हजारों लोग उस अन्नपूर्णा की झोली का प्रसाद लेने भंडारा वहाँ से चुकता नहीं। कहने का अर्थ यह है कि जिनने दीन दुखियों के लिए सब कुछ लगा दिया और उस आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। आज हम किसी भी आश्रम में जाएंगे, किसी भी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर दान पात्र होता है और आश्रमों में आपको बार बार निवेदन भी किया जाता है कि श्रेष्ठ कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए, देव कार्य के लिए, मानवता के लिए, आप धर्म कार्य के लिए, धर्म क्षेत्र के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए दान दीजिए। लेकिन जलाराम बाबा के यहाँ ये लिखा है कि यहाँ पर पैसा मत चढ़ाइए। यहाँ पैसे की आवश्यकता नहीं। आप आइए, प्रसाद पाइए। और जलाराम बाबा का ये आश्रम निरंतर दीन दुखियों की सेवा करने में सदाव्रत के रूप में निरंतर लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है, आज जहाँ पर ऐसे विरले संत हुए जहाँ धन की आवश्यकताएं नहीं है, जहाँ मांगना नहीं पड़ता है बल्कि मना करना पड़ता है। और ऐसे ही जलाराम बाबा का आश्रम निरंतर आज हजारों लाखों लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। और जो अन्नपूर्णा की झोली भगवान दे गए, संत दे गए, साधु दे गए, वो आज तक निरंतर वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं, निरंतर सेवाएं हो रही है। वहाँ की जो टीम है निरंतर धार्मिक क्षेत्रों में जाकर हजारों शिष्य वहाँ पर हैं और हजारों स्वयंसेवक वहाँ पर है जो समय समय पर धार्मिक क्षेत्रों के कार्यक्रमों में अपनी सेवाएं देते हैं और बदले में कुछ लेते नहीं हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक आश्रम है। और ऐसे महापुरुष की गाथा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य ने प्रज्ञा पुराण के खंड 2 में कहानी के रूप में लिखी। और ऐसे महापुरुषों की घटनाएं जब पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। आज के इस दौर में जहाँ आश्रमों की बाढ़ आ चुकी है, कथावाचकों की बाढ़ आ चुकी है, हर कथावाचक एक आश्रम बनाकर बैठा हुआ है और निमित्त क्या है और निमित्त पूरा होता नहीं है। कई ऐसे भी पंडित हैं, किसी की बुराई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी महाराज हैं जो मंदिरों के नाम पर पैसे ऐंठते रहते हैं। मंदिर कभी बनते नहीं, मंदिरें अधूरी चल रहे हैं, वर्षों से मांगा जा रहा है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसे महात्माओं को, ऐसे महापुरुषों से शिक्षण लेना चाहिए कि धर्म की आड़ में लोगों की श्रद्धा का दोहन यदि हम कर रहे हैं
तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। आने वाले समय में मानवता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी और जनता भले न समझ पाए ऊपर वाला तो आपको अपने कर्मों का दंड जरूर देगा। इसलिए आपको जनता की श्रद्धा से जो सहयोग मिला हो उस सहयोग को हम यथा योग्य कार्य के लिए जिनके लिए आपने लिया है उसी कार्य में उसका निर्धारण करें, उसी में लगाएं। यही मानवता की पुकार भी है, यही धर्म का सही सच्चा स्वरूप भी है और धार्मिक होने का अर्थ ये है कि हमें जो कुछ जिस कार्य के लिए मिला उसी कार्य में हम उसे खर्च करें। जलाराम बाबा ऐसे महापुरुष आए धरती पर जिन्होंने लोगों को ये शिक्षण और प्रेरणाएं दी कि मानवता के लिए हम दीन दुखियों के लिए हम जीवन जिए, औरों की सेवा करना, खुद मेहनत करते थे, खुद खेती में अन्न उपजाते थे और फिर मानवता का पेट भरते थे। आज भंडारों के नाम पर भी पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है कोई अता पता नहीं है और उसमें कई तरह के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, कई प्रकार का धन भी उसमें लग जाता है जिससे मानव की बुद्धि जो है खराब होती है। इसलिए धन भी श्रद्धायुक्त हो और सभी के सहयोग से हो, सभी के कल्याण के लिए हो, ऐसा भाव हमें करना चाहिए। जलाराम बाबा के से बताए मार्ग पर चलने से आने वाली मानवता धन्य धन्य हो सकती है। जलाराम बाबा के आश्रम में जिस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही है मानवता के कल्याण के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए, ऐसे ही कल्याणकारी योजनाएं अन्य आश्रमों को भी लेना चाहिए। जहाँ पर देने की वृत्ति होती है वहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, लेकिन साथ साथ में सुनियोजित तरीके से कार्य भी हो, धन का सदुपयोग भी हो। धन मिला है तो दुरुपयोग न हो। आज धन का भी दुरुपयोग कई प्रकार के आश्रमों में निरंतर हो रहा है और दिखावे ज़्यादा होते जा रहे हैं। सच्ची भक्ति श्रद्धावान लोग कम मिल पाते हैं, दिखावे के कार्यक्रम होते हैं। आजकल जो है भजनों के नाम पर पता नहीं किस किस तरीके से प्रोग्राम होते हैं। हम किसी की निंदा तो नहीं करते पर निवेदन भी करते हैं कि आश्रम का जो मूल ढांचा है या जो मूल मर्यादाएं हैं, सिद्धांत है, उसी अनुरूप उनको कार्य करना चाहिए। जिन परंपराओं को संत महात्मा रख कर गए उन परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए और उन महापुरुषों की जो तप साधना है उसको मानवता के कल्याण के लिए उपयोग होना चाहिए ताकि आने वाले समय में उनसे कई लोग प्रेरणाएं लें। जलाराम बाबा आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है और ऐसे महापुरुष धरती पर बहुत कम बिरले ही आते हैं। उनके द्वारा चलाया गया अभियान निरंतर इसी प्रकार चले और उनसे कई आश्रम प्रेरणा लें, ऐसी प्रार्थना निवेदन। ओम शांति।